ये वीडियो कड़वी सच्चाई पर आधारित है, तो कृपया बिग बॉस के डाई हार्ट नल्ले बेरोजगार छपरी फैंस इस रोस्ट से दूर रहें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रियलिटी शो की जो रियलिटी शो कम और सर्कस ज्यादा लगता है, बिग बॉस 19। एक घर जहां कंटेस्टेंट घड़ियाल की तरह रो देते हैं, सांप की तरह डस देते हैं, बंदर की तरह गुलाटी मारते हैं और तोते की तरह सेम लाइन रिपीट करते हैं। और इस सर्कस का एक ही रूल है, जो ज्यादा चीखेगा वो ज्यादा दिखेगा। बिग बॉस 19 एक शो कम और सर्कस ज्यादा लगता है, सिर्फ टिकट की जगह सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। कंटेस्टेंट्स घर में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सीधा चिड़ियाघर से डाउनलोड किया हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई घड़ियाल की तरह आंसू बहा रहा है, कोई आस्तीन का सांप बना पड़ा है, कोई बंदर की तरह गुलाटी मार रहा है और कोई तोता बन के वही 2-4 लाइन बार बार रिपीट कर रहा है। और इस बार के सर्कस का सबसे बड़ा कंपटीशन है नल्ला पाव क्लाउन ऑफ द ईयर अवार्ड। और आयरनी ये है कि सब खुद को रिंग लीडर समझ रहे हैं और हरकतें जानवरों वाली कर रहे हैं। Oh yeah. बिग बॉस और सर्कस में बस एक ही डिफरेंस है, सर्कस इंटरेस्टिंग होता है। Emotional damage। यहाँ तो टीआरपी भी अजीब है, 50% सलमान से, 40% कंटेस्टेंट की चीख पुकार से और बची कुची 10% नल्ले बेरोजगार छपरियों से। सही पकड़े हैं। और ये सलमान भाई का कौन सा एमएमएस है बिग बॉस वालों के पास, जो हर साल भाई को ब्लैकमेल करके ले ही आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मिलते हैं इस साल के कंटेस्टेंट से। अभिषेक बजाज को देख के लगता है बिग बॉस ने एक शेर को सर्कस में भेजा, पर ये तो शेर की खाल में गधा निकला, पैंचोर। इसको अभी तक बस एक ही चीज समझ आई है कि अगर लड़ाई करेगा तो फुटेज मिलेगी। बस दिक्कत यह है कि इसको लड़ाई शुरू करने का तरीका नहीं आता, किसी और का मुद्दा हाईजैक करने जाता है और खुद हाईजैक होकर आ जाता है। ये जब भी अपनी अकल से कुछ काम करने जाता है तो कांड हो जाता है। नगमा को बचाने के लिए गया तो टास्क में उसी का सत्यानाश कर दिया। बिग बॉस कह रहे थे नगमा को इरिटेट करो, बजाज ने कहा हाँ ठीक है, और मैडम का कमरा अंदर से लॉक कर दिया। बहन के पकोड़े, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है तो क्यों इस्तेमाल करते हो? पर असली कॉमेडी तो ये है, ये बंदा स्टूपिड है पर खुद को मास्टरमाइंड समझता है, और जब घर का काम करना होता है तो कामचोर बन जाता है। ऊपर से अगर कोई बोले तो चीखना शुरू कर देता है। अभिषेक खुद को शेर समझता है लेकिन हरकतें सारी बैल वाली करता है, और इस बैल का सो कॉल्ड मालिक है गौरव खन्ना। सही पकड़े हैं। गौरव खन्ना को देख के लगता है बिग बॉस ने एक रिंग मास्टर बुलाया है, पर असली सर्कस में रिंग मास्टर शो चलाता है। ये तो खुद शो से निकलने वाली लाइन में खड़ा है। इम्यूनिटी के लिए ऐसे टेंट्रम फेंकता है जैसे मामा के घर बच्चों ने इसका खिलौना ले लिया हो। और सलमान ने उसी के ऊपर इसे ऐसी थप्पड़ जैसी लाइन मारी, ओवर थिंकर टाइप बोल दिया, क्योंकि ऑन कैमरा गाली नहीं दे सकते ना भाई। लोगों का स्टैंड होता है, गौरव भाई का सिट होता है सोफे पे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुनिका के साथ लड़के हीरो बनने गया, पर मम्मी का मुद्दा आया तो विलेन बन गया। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। हीरो कार्ड इतना ओवर प्ले किया कि लग रहा था जैसे सीरियल का ऑडिशन चल रहा हो। करियर रिवाइव करने आया था, अनुपमा के बाद सोचा बीबी 19 से धमाका होगा, पर ये बंदा तो बस राशन की दाल में ही धमाका करता पकड़ा गया। एक कटोरी दाल में 7 लोगों की दाल खा गया। गौरव भाई की ओपिनियन घर में पड़े सामान की तरह होती है, जब जरूरत होती है तब नहीं मिलता। और सबसे फनी गॉसिप तो ये, घर में बोलता है बच्चे नहीं चाहिए। अरे क्यों ही चाहिए होंगे, क्योंकि हरकतों से तो तुम खुद ही बच्चे हो। Emotional damage। गौरव भाई तुम रिंग मास्टर बनने आए थे, पर असली शो में तुम सिर्फ ऑडियंस बन के रह गए हो। बस रुलाएगा क्या? रिंग मास्टर का ड्रामा खत्म होता है और अब स्टेज पे एंट्री होती है असली परफॉर्मर की। एक ऐसा बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल कूदने में एक्सपर्ट है। बसीर अली को देख के लगता है घर में नेशनल जियोग्राफिक का रिपीट चल रहा है, और बंदा खुद को सिद्धार्थ शुक्ला का सीक्वल बोलता है। आपने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था ना, पार्ट 2 दिखाऊंगा मैं, याद रखना। भाई सीक्वल बनाने से पहले ट्रेलर देख लेते। कैप्टेंसी के टाइम गैस पे ऐसा मेल्ट डाउन किया जैसे घर ब्लास्ट होने वाला हो। इररिस्पॉन्सिबल फूल्स चिल्ला रहा है। भाई बिग बॉस में आया है या सेफ्टी एड शूट करने? एंड में सॉरी बोल दिया जैसे स्कूल असेंबली में पकड़ा गया हो। और इसका लव एंगल सर्कस में अलग ही तमाशा है। पहले निहल के साथ चिपक के घूमा, फिर फराना को घुमाया और सीधा नटालिया पे लाइन मार दी। भाई ये बिग बॉस 19 है, तुम्हारा पर्सनल शादी.com का फ्री ट्रायल पैक। नटालिया ने रिजेक्ट किया तो बंदा ऐसे शौक में था जैसे BGMI के इवेंट पे लैंड करके गन ना मिले। बसीर खुद को सुपीरियर कंटेस्टेंट बोलता है, पर असली सर्कस में तुम बस एक बंदर हो, देखने में खतरी पर अंदर से एकदम छपरी। बंदर का स्टंट खत्म होते ही सर्कस में एंट्री होती है बैंड वालों की, और ढोल बजा रहा है अमाल मलिक। इसके ढोल में सुर होता है पर लॉजिक नहीं। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? अभिषेक के साथ फूड फाइट में बोला चूड़ी और साड़ी पहन ले। अरे भाई इतना सेक्सिस्ट होना भी ठीक नहीं है, वो अभिषेक है, अगर वो पहन लेता तो भी तू क्या ही कर लेता, पैंचोर।
और नेपोटिज्म का अलग ही सुर बजाता है। मैं मलिक परिवार से हूँ। हाँ भाई, पर बिग बॉस 19 में ईगो नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए। चाचा ताऊ की गॉसिप के अलावा तेरे पास कुछ नहीं है। लव एंगल का ट्रेलर भी चला, गर्लफ्रेंड आएगी घर में। बहुत याद कर रहा हूं आपको एंड आई होप आप इस शो को देखें और मुझे प्यार दें। पब्लिक बोली ट्विस्ट होगा, पर असली में तू अभी तक ब्रेकअप के दर्द का अनप्लग्ड वर्जन गा रहा है। कबीर सिंह की प्लेलिस्ट बंद कर और गेम पे ध्यान दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और फैमिली का राग, वो तो फुल डेली सोप है। पहले ट्वीट मारा, फैमिली से टाइज कट कर रहा हूँ, फिर पैचअप कर लिया। बिग बॉस में कुनिका से लड़ा, फिर रोना शुरू। भाई तू म्यूजिशियन कम और एकता कपूर का रिजेक्टेड एक्टर ज्यादा लग रहा है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। और भाई आवेज और नगमा पे इल्जाम लगाया, पैसे लेके म्यूजिक प्रमोट करते हैं। फिर खुद पैसों के लिए बिग बॉस 19 में आ गया। म्यूजिक बेचने आया था, पर अब सिर्फ अपनी ईगो बेच रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस सर्कस का अगला नमूना है अशनूर कौर, जिसे लगता है बिग बॉस 19 उसके एडल्टहुड का ग्रैंड डिबेट है। तान्या ने बोला बच्चा, ये मैडम तुरंत चिल्लाई, बच्चा कोई नहीं है यहाँ। अरे बहन, ओवर एक्टिंग तो कर ली जिंदगी भर, अब थोड़ा शो पे भी फोकस कर ले। इमोशनल डैम इट। अभिषेक के साथ प्योर बॉन्ड दिखाया, फैंस ने शिप बना दिया। अभी नूर पर नॉमिनेशन आया तो उसको छोड़ दिया। भाई दोस्त था या पॉन। लव एंगल का ट्रेलर चलाया, पर अभिषेक को साइड करके खुद ही फेक बन गई। भाई इसको देख के न्यूज एंकर भी ज्यादा फनी लगने लगे हैं। कुछ भी। और ये सॉफ्ट कॉर्नर, प्योर बॉन्ड, लव एंगल का चूरन पब्लिक बोर हो गई है। कुछ नया कर बहन, वरना पैरासाइट का टैग लगने वाला है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऊपर से हिना खान के साथ प्री बिग बॉस फोटो। सर्वाइवर टिप्स ले रही थी, पर टिप्स काम आए नहीं, क्योंकि शो में तो खुद ऑडियंस बन गई है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ। हर सर्कस की एक स्पेशलिटी होती है, और इस सर्कस की है घड़ियाल। और बिग बॉस 19 में वो रोल मिला है तान्या मित्तल को। वीक 1 की कैप्टनसी में अभिषेक ने फेवरेटिज्म बोला और मैडम तुरंत आंसू बहाने लगी। सलमान ने वीकेंड के वार पे थप्पड़ जैसा स्लैप डाउन दिया, पर इसे ना थप्पड़ से डर लगता है ना प्यार से। और सच तो ये सपने में भी नहीं बोल सकती। मैं जा रही हूँ ऑफिस और फिर मैं बोलती हूँ एकदम कि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, दुबई ले लो। सीधा वहाँ पहुँच गए दुबई, बकलावा खाया और 1 घंटे में ही दूसरी फ्लाइट लेके वापस आ गए। तो एज अ स्मार्ट बिजनेस वुमन आप वो बकलावा वाले आदमी से बोलो कि हर 10 दिन में भेज दे, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपका वो टाइम सेव हो जाएगा। पर मदरबोर्ड ये 150 बॉडीगार्ड वाला तमाशा 2024 का फेक पीआर है, जो ये अभी तक चिपका के घूम रही है। टास्क में किसी को लात मारती है, कभी किसी पे डोरे डालती है। हाँ, लेकिन इसकी वजह से बिग बॉस 19 की रेटिंग जरूर बढ़ गई, क्योंकि ये इतनी बोरिंग है कि लोग चलते शो में सो जाते हैं। बहन असली गेम खेल, वरना सर्कस के पोस्टर पे लिखना पड़ेगा फेक घड़ियाल। सर्कस का बैंड बज गया, पर ये क्लाउन अभी तक गालियों को तालियां समझ रहे हैं। सही पकड़े हैं। अब सलमान सामने से थोड़ी गाली देगा। असली सर्कस में शेर, बैंड वाले, रिंग मास्टर सब असली होते हैं, पर बिग बॉस में सब अपने ही ईगो के पिंजरे में फंसे रहते हैं। टीआरपी की रोशनी बुझ चुकी है, बिग बॉस को गालियां पड़ रही हैं और घर वाले समझ रहे हैं कि वो मामा के घर आए हैं, पर असल में वो मदारी के बंदर बन चुके हैं। क्या बोला तूने? वीडियो खत्म, सर्कस खत्म और रोस्ट भी खत्म। अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के बटन पे चाहे बंदर फेंक के मारो या मदारी, बस काला हो जाना चाहिए।